फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विद श्याम। तो इस सीरीज में हम लोग लिनक्स के रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे हैं। लिनक्स हम लोग इस सीरीज में फ्रॉम स्क्रैच से लेके एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग लिनक्स को यानी कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करना है, वर्चुअल मशीन बनाते कैसे है, वर्चुअल मशीन यानी क्या होता है, ओएस यानी क्या होती है, ये सभी चीजें इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग आज के सेशन का एजेंडा यहाँ पे देख लेते हैं। एजेंडा है हाइपरवाइजर यानी क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे, बाद में इंस्टॉलेशन देख लेंगे, CentOS ऑन VMware, उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्क पार्टीशन क्या होता है इन दिस टुडेज सेशन। तो फर्स्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जहाँ पे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उस हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग हार्डवेयर बोल लेते हैं। जैसे कि हमारा फोन है, फोन के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसकी एप्पल है या कोई एंड्रॉयड यूज कर रहा है, तो उसी तरीके से जो लैपटॉप जो रहता है या पीसी जो रहता है, डेस्कटॉप जो रहता है, उस हार्डवेयर को प्रोसेसर, रैम, रोम, ये सभी चीजों को हमारे काम के लिए यूज करने के लिए उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज है, लिनक्स है, लिनक्स में बहुत सारे फ्लेवर्स भी है, फेडोरा है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टाइप्स अलग अलग होते हैं। उस हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सिस्टम लगता है उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बोल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये जो हाइपरवाइजर जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये जो लिखा है यहाँ पे ये वाला, अभी हाइपरवाइजर यानी क्या होता है? हाइपरवाइजर वो सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअलाइजेशन का प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड करता है। वो किस तरीके से, अभी हाइपरवाइजर में भी दो टाइप है, हाइपरवाइजर 1 एंड हाइपरवाइजर 2। तो हाइपरवाइजर 1 का यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाल के रखी है, ये देखिए। तो ये है हमारा हाइपरवाइजर 1। अभी आप लोग बोलोगे ये एक्चुअल में क्या है? ये कुछ भी नहीं है, सिंपल एक डायग्राम है। ये एक हार्डवेयर है, यहाँ पे मैंने उसको नेमिंग कन्वेंशन दे के रखा है कि ये हार्डवेयर है, और उस हार्डवेयर के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ सीपीयूज यानी कि प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर आप लोग इसको इस तरीके से ले सकते हैं, और उसी में बहुत सारी रैम्स भी लगी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर। अभी इस हार्डवेयर के ऊपर अगर मैं एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करता हूं, डायरेक्टली हाइपरवाइजर में इंस्टॉल कर रहा हूं विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर मैं इस हार्डवेयर के ऊपर एक हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, वो हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर मुझे वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के ऊपर ESXi एक VMware की तरफ से आने वाला हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर है। तो इस ESXi को मैंने अगर हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी टू बिल्ड अ वर्चुअल मशीन या मल्टीपल वर्चुअल मशीन हम लोग इसमें बना सकते हैं। अभी ये वर्चुअल मशीन जो रिसोर्स इसको लगने वाला है, इसको जो भी रैम लगेगी, इसको जितने भी सीपीयूज लगेंगे, वो कहाँ से उठाएगा? वो उसका जो रिसोर्स जो है हार्डवेयर का, वहां से ही वो क्या करेगा, उसके लिए अलाइनमेंट करके ले लेगा। यानी कि हम ही उसको डिफाइन कर देते हैं, बट इट विल टेक फ्रॉम द ओरिजिनल, यानी कि जहाँ पे हार्डवेयर एक्चुअल में है वहां से ही तो लेके आएगा, खुद के घर से या बाहर से तो लेके नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल मशीन का, यानी हार्डवेयर की यहाँ पे डायरेक्टली एक बेयर हार्डवेयर है, उसके ऊपर हमने वर्चुअलाइजेशन के लिए एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया, और वहां पे ही हमारी ओएस जो है, CentOS हो गई, उबंटू हो गया, विंडोज हो गई, ये तीनों भी अलग अलग ऐसी वर्चुअल मशीन्स बना के उसके अंदर हम लोग ओएस इंस्टॉल करके लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द हाइपरवाइजर। अभी इस सेशन में हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारा हाइपरवाइजर 2। अभी हाइपरवाइजर 2 के अंदर क्या है? जैसे कि मेरा लैपटॉप है, ये एक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के ऊपर विंडोज की ओएस चल रही है। मेरे लैपटॉप में विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है। अभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं
वर्क स्टेशन, VMware का वर्क स्टेशन इस नाम का पैकेज या इस नाम का सॉफ्टवेयर मेरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इस इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर का यूज करके मैं क्या करूंगा, वर्चुअल मशीन बना के ले लूंगा और उसके अंदर अलग अलग ओएस हम लोग इंस्टॉल करके ले लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हार्डवेयर अलग है, हार्डवेयर के ऊपर एक ओएस है और उसके बाद अपनी VMs है, और यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर और डायरेक्टली VMs है। ठीक है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द हाइपरवाइजर। ये हो गए हम लोगों के हाइपरवाइजर के दो टाइप। अभी मैं यहाँ पे जैसे यहाँ एजेंडा में है कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, किसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, एक वर्चुअल मशीन या एक ऑपरेट, हम लोगों को लिनक्स यूज करने के लिए, लिनक्स सिस्टम यूज करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए किसी भी हार्डवेयर के अंदर, उस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, एटलीस्ट उसको 2 GB की रैम लगेगी, एटलीस्ट उसको 20 GB का स्टोरेज लगेगा। दिस इज द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ओके, अभी हम लोगों के पास बेयर हार्डवेयर तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास जो भी है वो है हमारा लैपटॉप। तो लैपटॉप के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगा हमारा VMware का वर्क स्टेशन और एक CentOS की ISO इमेज। ये दोनों को मिला के हम लोग एक क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन बना के ले लेंगे। अभी जैसा VMware वर्क स्टेशन है, सिमिलर ही वर्चुअल बॉक्स भी आता है। वर्चुअल बॉक्स के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, VMs बना सकते हैं। तो अभी पहले तो हम लोग वर्चुअल ये वर्क स्टेशन जो है वो कहाँ से आप लोग डाउनलोड करोगे, तो जैसे ही आप गूगल के ऊपर जाओगे VMware वर्क स्टेशन, जैसे आप ये ऐसा टाइप करोगे VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड, जैसे मैंने क्लिक कर दिया पहले ही साइट आपको आ जाएगी। पहले ही साइट आने के बाद यहाँ पे आपको जो ब्रॉडकॉम है वहाँ पे आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये है VMware वर्क स्टेशन PC फॉर VMware वर्क स्टेशन प्रो फॉर PC। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सीधा सीधा, यहाँ से वो रीडायरेक्ट यहाँ पे जाएगा ब्रॉडकॉम को। अभी मेरा यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी है तो उसके वजह से ये डायरेक्टली मुझे क्या मेरे अकाउंट में लेके चला गया। अभी यहाँ पे आके आपको सिंपल यहाँ माय डाउनलोड्स के यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अभी इसमें से आप लोगों को ये प्रोडक्ट, ये VMware वर्क स्टेशन प्रो 17 फॉर विंडोज, ये फ्री वर्जन है। इसको की अगर मांगता है तो यू कैन गूगल इट द की ऑन द गूगल। ओके, गूगल से आपको आराम से मिल जाएगी की इसकी, वहां से वो लाइसेंस एक्टिवेशन हो जाएगा, ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर मेरे हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर मेरे लैपटॉप में, इस लैपटॉप के हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यहाँ पे लिनक्स होती तो मैं कौन सा यूज करता, इसमें से मैं ये लिनक्स वाला यूज करता और उसके ऊपर फिर मैं वर्चुअल मशीन बना लेता था। ओके, सो तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल इसको आपको इंस्टॉल करके लेना है। अभी विंडोज में कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं इतना डीप में तो नहीं जाएंगे हम लोग, बस आपको ओपन करके नेक्स्ट करोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके विंडोज के लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। लिनक्स का अगर आपका लैपटॉप है तो उसके भी अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल जो ऑलरेडी बंदा लिनक्स यूज कर रहा है वो ये वीडियो देखेगा ही क्यों, सो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग द विंडोज एज आई कंसिडर इट। तो आपको विंडोज के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, आप यहाँ पे VMware अगर ऐसा टाइप करोगे तो आपके यहाँ पे पॉपअप में आपको मिल जाएगा, सर्च बार में स्टार्ट मेनू में जो भी आप बोलते हो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। जैसे आपको उसको क्लिक करोगे तो आपको सीधा साधा एक ऐसा उसका UI यूजर इंटरफेस ऐसा मिल जाएगा। अभी ऑलरेडी मेरी यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स ऑलरेडी है, सो दैट्स व्हाई मैं इसको फिर से एक बार इंस्टॉल करके नहीं लेने वाला, बिकॉज ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट मशीन्स है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट री इंस्टॉलिंग ऑल द थिंग्स। अभी यहाँ पे जैसे आपका ये इंस्टॉल हो गया, बाद में आपको लगेगी एक CentOS 6 की इमेज लगेगी। तो CentOS 6 की इमेज कहाँ से आएगी, जैसे ही आप इसको यहाँ पे देखिए, जैसे आप गूगल करोगे CentOS डाउनलोड, ठीक है। जैसे आप लोग डाउनलोड में चले जाओगे, डाउनलोड में जाने के बाद अभी ये CentOS 10 और CentOS 9 का यहाँ पे है। आपको ओल्डर वर्जन लेना है तो आप कहाँ पे जाओगे, ओल्डर वर्जन, यहाँ पे वॉल्ट के अंदर चले जाओगे। वॉल्ट के अंदर भी आपको कौन सा वर्जन लेना है, आप यहाँ से 6 ले सकते हैं।
या 6.5 भी ले सकते हैं। 6.5 को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ISO का एक लिंक है, ISO के अंदर 64 बीट का आप लोग इसको यूज करके ले सकते हैं। और इसमें से आप ये जो ज़्यादा वाला जो है 4.2 GB जो है इसको आप डाउनलोड करके ले लीजिए। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके ले लिया है, तो मेरे पास ऑलरेडी वो फाइल है। सो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे VMware के, यहाँ पे मेरा VMware ये रहा। जैसे ही आप लोग VMware के अंदर चले जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू वर्चुअल मशीन। बहुत सिंपल स्टेप्स है दोस्तों। जैसे आप न्यू वर्चुअल मशीन करेंगे तो आपके यहाँ पे एक विंडोज खुलेगी और वहां से आपको जाके जैसे जैसे आगे की स्टेप है, यानी कि वहां पे 2-3 स्टेप आ जाते हैं। ये देखिए टिपिकल है, कस्टम है, तो आपको टिपिकल के अंदर ही रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक साधारण सी ही OS इंस्टॉल यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये कुछ फीचर्स है, अगर आपको यहीं से ISO अगर आपको अलोकेशन करनी है, यहीं से ही आपको बताना है कि मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर डालने, तो आप यहाँ से ही ब्राउज करके ले सकते हैं। लेकिन मेरी जो बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले हार्डवेयर बना लेता हूँ, उसके बाद उसको OS दे देता हूँ। तो आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हार्डवेयर बना रहा हूँ मेरे हिसाब से। अभी इसमें क्या इंस्टॉल होने वाला है, लिनक्स के अंदर मैं CentOS, यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। ये देखिए सेंट अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे CentOS 6 64 बिट ये आ गया। नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद ये क्या बोल रहा है, ये वर्चुअल मशीन का नाम है और ये उसका लोकेशन है, ये कहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। ये जो मशीन जो बन रही है, इसकी जो फाइल्स जो बनेगी, ये इंस्टॉलेशन कहाँ पे बनेगा, कहाँ किस लोकेशन के अंदर बनेगा, क्योंकि वी आर यूजिंग द हाइपरवाइजर 2, यहाँ पे हम लोग हाइपरवाइजर 2 यूज कर रहे हैं, तो विंडोज में ये लोकेशन मांग रहा है। तो मेरा लोकेशन यहाँ पे है D के अंदर, ये है मेरा D के अंदर वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये V यानी कि उसके लिए मैंने रखा है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको CentOS 6 नाम का एक भी डायरेक्टरी नहीं मिलेगी, एक भी फोल्डर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस लोकेशन में जाएगा। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करता हूं, अभी ये देखिए ये नाम कहाँ से उठाया, ये नाम इसने यहीं से उठाया है, ठीक है। तो जैसे मैं नेक्स्ट करता हूं, यहाँ पे नेक्स्ट किया मैंने, तो CentOS 6 नाम का एक फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा। जब ये पूरा मैं डिफाइन करके इसको स्टार्ट कर दूंगा इंस्टॉलेशन के लिए, तब वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे D के अंदर, V ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्क साइज, ये पूछ रहा है कि स्टोरेज कितना देना है। हमारी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 2 GB रैम और 20 GB उसको स्टोरेज लेगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे 20 GB का स्टोरेज भी यहाँ पे दे दिया है। अभी जाएंगे, अभी रैम का तो ऑप्शन आया नहीं, रैम कहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो राइट नाउ यू जस्ट क्लिक टू द कस्टम हार्डवेयर। जैसे ही आप कस्टम हार्डवेयर को क्लिक करेंगे तो हार्डवेयर की पूरी ही आपको कुंडली वहां पे सामने आ जाएगी। तो अभी कस्टम हार्डवेयर को मैंने क्लिक करके ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी यानी कि हमारी रैम कितनी बोल रहा है यहाँ पे 1 GB 1024, तो मैं इसको 2048 कर देता हूँ। सो दैट्स वाई ये क्या बनेगा, अभी 2 GB को जाएगा। यहाँ पे CPU कितने मांग रहा है, ये 2 CPU दे देंगे उसको, कोर 2 देंगे। मेरे लैपटॉप में, मेरा जो लैपटॉप जो है उसके अंदर ऑलरेडी 32 GB की मेरी लैपटॉप की रैम है। तो फ्रॉम दैट 32 GB ये 2 GB उसमें से निकाल के ले रहा है, तो बाकी के जो 30 GB है मेरा लैपटॉप उसको यूज कर रहा है, ओके। और उसमें अभी ये है हमारा CD एंड DVD। जैसे पहले हम लोग एक बूटेबल CD लेके आते थे, बूटेबल पेन ड्राइव आके USB में लगा देते थे और डायरेक्टली उसको बूट वहां से करो, F10 या F8 जो भी बायस मोड में चले जाने के लिए विंडोज के लिए आता था। तो सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग एक ISO इमेज यानी कि वो एक बूटेबल फाइल रहेगी, तो उसको हम लोग ये क्या कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके ले लेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया CD DVD के ऊपर, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैंने ब्राउज कर दिया और ब्राउज करने के बाद मेरी यहाँ पे CentOS 6 नहीं है, वो एक्चुअली यहाँ पे डाउनलोड्स में है। तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, वहां से कॉपी करके इधर लेके आ जाता हूँ, इसको कंट्रोल
एक्स कर दिया मैंने, और डी के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स के अंदर मैं इसको वर्चुअल ओएस के अंदर मैं इसको पेस्ट करके ले लेता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम ले लेगा ये, तब तक मैं वीडियो को पॉज करके ले लेता हूँ। तो मेरी CentOS 6.5 यहाँ पे आ गई है। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ओपन कर दूंगा। ओपन जैसे ही करूँगा यहाँ पे मुझे वो पूरा ही दिखा देगा पाथ के साथ में। ये जो नेट जो है ये है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, या हम लोग इसको नेटवर्क इंटरफेस, ये नेटवर्क का एडेप्टर है। अभी एडेप्टर की सेटिंग किस पे है? नेट के ऊपर है। तो हम लोगों को नेटवर्क एडेप्टर की सेटिंग ब्रिज के ऊपर हम लोग इस केस में लेके जाएंगे। जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग ब्रिज के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि वो DHCP से वो एक IP उठा ले, हमारे लैपटॉप का जो नेटवर्क जो रहेगा उसी के नेटवर्क से ही ये ब्रिज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग द ब्रिज हेयर। अभी ये USB कंट्रोलर या साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड हम लोग इसको एज इट इज रख देंगे। अभी फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। और ये जो हार्डवेयर जो है, अभी यहाँ पे पूरा सब कुछ डिटेल अभी वो यहाँ पे बता रहा है। हार्ड डिस्क जो है वो है 20 GB की, मेमोरी जो है यह है 2048 MB यानी कि 2 GB की। और जो लोकेशन, ये जो मशीन बन रही है, इस मशीन की डायरेक्टरी इस लोकेशन के अंदर ही मशीन बनेगी। और जो बाकी के जो पैरामीटर्स है CD DVD के साथ ही उठा लेगा। जो बूटेबल फाइल जो रहेगी, नेटवर्क रहेगा, हमारा ब्रिज हार्डवेयर, और उसमें जो ISO हम लोगों को डालनी है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसको कर देता हूँ मैं फिनिश। जैसे ही मैंने फिनिश का बटन दबा दिया, यहाँ पे एक मशीन आ जाएगी। यहाँ पे अभी फिलहाल एक भी CentOS 6 नहीं दिख रही। ये देखिए यहाँ पे CentOS 6 की मशीन आ गई है, ये यहाँ पे है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पावर ऑन। अभी इस मशीन को मैंने यहाँ पे पावर ऑन करके ले लिया है।